जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कह सकते हैं मात्र 15 से 17 दिन बचे हुए हैं अभी आपके पास। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर जो है हम रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं, हिंदी का सीरीज चला रहे हैं, जीके जीएस का चला रहे हैं और प्लस मैथ का भी सीरीज चलाने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी में जो सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जहाँ पर हर कोई गलतियाँ करता है, वहाँ पर आपको नहीं करना है। यही चीज़ आपको औरों से आगे करेगी। तो आइए इस सेट को सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। और यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज भी है, दम है तो 20 में से 10 करके दिखाएं। तो आइए यहाँ बेहतरीन बेहतरीन तरीकों का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर लगाएं, कितने आपके सही गलत हो रहे हैं कमेंट में कमेंट करके भी बताएं और प्लस सभी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यही प्रश्न जो है हम ऑलरेडी आपके जो है ऊपर कवर पे मेन जो है इसके कवर पे थंबनेल पे भी लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वह बॉक्स चुनिए जो दी गई कागज की सीट को मोड़े जाने पर बने बॉक्स के सदृश नहीं है। तो नहीं यहाँ पर काटा गया है, नहीं यहाँ पर नहीं दिया गया, सदृश है, आपको ये बताना है। चलिए आते हैं प्रश्न पे, ध्यान से देखें। ये आपका दिया गया है, ये आपका एक तरह से डाइस है, ओपन डाइस आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो विपरीत होता है हमेशा एक छोड़कर अल्टरनेट होता है, अर्थात 2 का 4 होगा, 3 का 5 होगा। 2 4 और 3 5 एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चा इतना ही समझता है, तो 2 4 3 5 कहीं भी एक साथ है ही नहीं, एक भी ऑप्शन वो एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में अब फिर से आते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अब हम एक बेहतरीन तरीके का प्रयोग करेंगे जो शायद किसी किसी को मालूम होगा। देखिए अब आपको 4 5 आपको देखिए इसमें ऑप्शन में दिख क्या रहा है, 2 3 और 4 5 दो चीज़ें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको फोल्ड करना है। देखिए बेहतरीन तरीका क्या होता है, 4 5 है तो 4 5 के लिए इस पे जाने के लिए हमको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, इस साइड में, मतलब ये जो साइड आपका होता है घड़ी की दिशा कहें तो यह जो है आपका कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में। 2 3 से घुमाएं तो ये भी इस तरह से 2 3 और फिर ये वाला फिगर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट ये वाला है। और इधर से घुमाएंगे तो 3 2 इधर मिलेगा या 4 3 इधर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो 4 5 एंटी क्लॉकवाइज में ये फिगर होना चाहिए। तो देख लीजिए 4 5 यहाँ पर है, लेकिन क्या इस तरह से 4 5 के बाद ये फिगर आ रहा है? नहीं, 5 4 के बाद हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी यदि कैंसिल हो गया तो इस कंडीशन में फिर क्या करेंगे भाई, अब 2 3 वाला मैटर चेक करेंगे। तो देखिए 2 3 के बाद अब देखिए कहीं भी ऐसा मतलब जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये खाली वाला, सब में यही है। तो 2 3 से बढ़ेंगे तो भी हमको ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, 2 3 से आगे बढ़ेंगे, 4 5 नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन हमको एंटी क्लॉकवाइज में ही बढ़ना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कहाँ पर 2 3 के साथ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। तो देखें ध्यान से इस फिगर को, तो यहाँ पर 3 2 हो जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो पाएंगे आपका ऑप्शन पहला और चौथा कैंसिल हो गया, लेकिन ऑप्शन 2 और 3 आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, और 2 3 के बाद ये फिगर भी आया है, 2 3 के बाद ये फिगर भी आया है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा तीसरा ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप आंसर या तो 2 देंगे या तो 3 देंगे। बात समझ में आ रही है? एक बेहतरीन तरीका है, जिसको भी ये पैटर्न ना मालूम हो वो कमेंट में कमेंट करे। कुछ भी आपको दिक्कत है तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, आपके सारे समस्या का सलूशन बताया जाएगा। अब आपको जो है इस पैटर्न के प्रश्न देखने को मिलेंगे, औरों से अलग करना है। 99% लोग यहाँ पर फेल होंगे भाई। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया 4 व्यक्ति ABCD कैरम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बनाना है डाइस। ठीक है, दिया गया है, सॉरी एक सेकेंड, दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमको फिगर भी बनाना पड़ेगा। हाँ, अब दिया गया है AC के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो 4 लोग हैं, ठीक है, 4 यहाँ पर हम बना दिए। अब AC के बाईं ओर ठीक बगल में है तो कहीं भी आप बना दीजिए, C बना दीजिए, कैरम खेलेंगे, केंद्र की तरफ मुख होगा, AC के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, D B के दाईं ओर है तो भाई D को यहाँ रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, B के दाईं ओर हो गया। क्लियर है? B के दाईं हो गया। कह रहा है कौन सा कथन ए की सही स्थिति दर्शाता है? डी ए जो है, ठीक है, ए की सही स्थिति। पहला कह रहा है डी के सामने है, तो क्या ए डी के सामने है? नहीं, गलत है। सी के सामने है? नहीं, गलत है। बी के सामने है? बिल्कुल सही है। बी की बाईं ओर है? नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे
और 2-1 दिन में थोड़ा सा अभी पेन की सुविधा नहीं है, जैसे हो जाएगी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम आपको 1 आध दिन में मैथ का भी सेशन शानदार तरीके से सिखाएंगे। और आप जो तरीका बता रहे हैं ध्यान से आप सीखते जाइए, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, औरों से कुछ अलग तरीके लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दाईं ओर रखा गया हो दर्पण, यहाँ पर दर्पण रखेंगे। हमेशा दर्पण रखने के बाद पहले पहला और चौथा चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 को अगर इस दर्पण में देखेंगे तो इधर इस तरह से बनेगा। अब 1 ऐसा कहाँ नहीं है, तो ऐसा बी में नहीं है, एक ऑप्शन हटा दिया हमने। लास्ट का चेक करेंगे, एफ आपको दिख रहा है, तो एफ इस साइड में बनेगा, बनेगा ना भाई, ऐसे बनेगा एफ। तो एफ ऐसे कहाँ है, डी वाला भी कैंसिल हो गया। अब आपका मैटर बच गया पहला और तीसरा। अब पहला और तीसरा में आप खुद देखिए, 3 बी जो सेम है उसको मत चेक करिए, जो अलग है उसी को चेक करिए। यहाँ पर या तो पी को चेक कर लीजिए या तो एच को कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो एच डी दिया है, तो डी देखिए, डी का मुख नीचे की तरफ है, तो यहाँ भी मुख आपको नीचे की तरफ ही मिलेगा। अब डी कहाँ नीचे है, यहाँ तो ऊपर हो गया पहले में, तो सही आंसर क्या मिल गया, सी मिल गया। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर ऑप्शन को आप एलिमिनेट करना सीख गए तो कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी बेहतरीन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यही चीज़ें आपको औरों से अलग करती हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तलवार का शस्त्र दिया है, तो वही संबंध जो नेकलेस का है। ए भाई, तलवार शस्त्र होता है, शस्त्र 2 चीज़ होता है, एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। अस्त्र का मतलब जो फेंक कर चलाया जाए, युद्ध किया जाए, और शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं। नेकलेस दिया गया है, तो नेकलेस क्या होता है भाई, सबको मालूम है, कुछ भी नहीं है। आप लोग अब जेंट्स लोग नहीं, लेडीज लोग पहनती हैं, तो नेकलेस जो होता है आपका एक आभूषण एक प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर विद्वान टाइप के मिल जाएंगे, कहेंगे नेकलेस आभूषण होता है, गर्दन में पहना जाता है, महिलाएं पहनती है, लगा सकते हैं, नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आभूषण है। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ विकल्प दिया गया है, और अगला यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना। नॉन वर्बल रीजनिंग एक प्रकार से हो गया। देखिए, हमेशा ऐसे प्रश्न आए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको, आप यहाँ पर हम ऐसे ट्रिक बता रहे हैं कि आप भी क्या याद करेंगे, ठीक है। और भाई देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा है, हमको बार बार ना कहना पड़े, आप अपने अंगूठे का प्रयोग करके लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके हित मित्र दोस्त हैं, जो भी जैसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि एसएससी जीडी में ही आएगा तरीका, आप चाहे आगामी जो भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल सीजीएल हर जगह आने वाला है। और सीजीएल का भी देखिए पैटर्न बड़े पैमाने पर बदल गया है, उसकी भी बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे मेन के लिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है किसको भाई, ये बीच वाला, जो बीच वाला आपको दिया है ना, इसी को टारगेट करना है। यदि आप ये टारगेट कर लिए तो मान के चलिए 99% क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आइए टारगेट करके देख लेते हैं क्या टारगेट करना है इसमें। तो देखिए, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा था ना, ये वाला बीच में, अगले वाले में जब बढ़े तो ये चला गया ऊपर, गया ना, इस कोने पे जा रहा है, बीच वाला इधर जा रहा है। अब ये वाला जो बीच वाला है यहाँ पर देखिए चला गया, ये वाला बीच वाला है आगे चला गया, ये वाला बीच वाला यहाँ चला गया। बात समझ में आ रही है। तो जो लास्ट में बीच में दिख रहा है ना, ये भी इसी कोने पे इस तरह से बन के आएगा, बीच में पॉइंट रहेगा। बात समझ में आ रही है भाई, लास्ट में जो बीच वाला है तो ऐसे बन के आएगा, और वहाँ पर क्या रहेगा भाई, पॉइंट रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको तो ऑप्शन 2 ही दिख रहे हैं। अगर ऑप्शन 2 ही दिख रहे हैं तो यहाँ पर बताइए, ये बी वाले ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर आ चुका है, ये वाला ऊपर ही जाएगा, तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। शेष ऑप्शन अगले पेज पे हम दिखा भी देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही आंसर आपका सही होगा, शेष में आपको मिलेगा ही नहीं। देख लीजिए, यहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है, क्या इधर कोई है पॉइंट वाला जिसमें बीच में ये बिंदी है, नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को आपको सिर्फ बीच वाले को टारगेट करिए, आसानी से क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष देख लेते हैं, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, दिया गया है, सभी अमरुद नाशपाती हैं, कुछ कीवी नाशपाती हैं। तो देखिए, आप बुद्धिमान है तो ऐसे लिखिए, अमरुद हो गया, सभी अमरुद का है भाई, नाशपाती हैं तो यन लिख दिए, और कुछ कीवी नाशपाती हैं तो यहाँ बगल में कीवी बना दीजिए। कह रहा है कुछ कीवी अमरुद हैं, तो कीवी अमरुद का कोई संबंध दिया ही नहीं गया है, और कुछ नाशपाती कीवी हैं तो बिल्कुल सही है। केवल 2 यहाँ पर सही होने वाला है, तो केवल 2 सही करना है। तो ये भी थोड़ा सा ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में मिलेगा, ठीक है। बच्चे घर से रट के जाते हैं कि बी वाले में केवल 2 दिया था तो वही होगा, नहीं, बी काशियस, वहाँ पर एग्जाम में आप बड़ी सावधानी रखना है, और वो चीज़ें आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। और इसमें देखिए, टाइम का बड़ा इशू रहेगा, 60 मिनट में ऐसी क्वेश्चन डील करना है, तो इस बार बच्चों का सबसे बड़ी समस्या वही है। तो देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक बेहतरीन प्रश्न। यहाँ पर दिया गया 129 का 216 हो रहा है, तो 165 का क्या होगा। देखिए, हम आपको इसमें एकदम बिल्कुल नए नए पैटर्न के प्रश्न लेकर आए हैं, आपकी सोच से कहीं अलग होगा। तो यहाँ पर बच्चा तुरंत वर्ग करेगा, स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, आपको एक सिंपल तरीका दिखाते हैं, आप थोड़ा लोगों से हट के सोचिए।
एक है, एक के बाद 2 दिया गया है, एक जोड़ा गया है, 2 के बाद 1 है तो 1 माइनस किया गया है, 9 के बाद 6 है तो यहाँ पर -3, अर्थात यहाँ पर +1 हुआ, -1 हुआ और -3 हुआ, ये मैटर चल रहा है। तो देख लीजिए, अब अगला यही देख ही लेते हैं क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे तो 1 में +1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब इसमें -1 करना था, 5 मिलेगा। आगे चेक करना है क्या, चेक कर लेते हैं, 5 में से 3 गए 2, क्लियर है, आंसर पहला होगा। देख लीजिए, है तो काफ़ी आसान, लेकिन ऐसे ही लोग गड़बड़ करेंगे। देखिए यहाँ पर डेंजर को ये लिखा गया है तो स्पीडी को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर कुछ प्लस माइनस किया गया है, वही हमको चेक करना है। तो देखिए डी में 1 जोड़ दिए, ई हो गया, क्लियर है भाई, डी में 1 जोड़ दिए। थोड़ा सा हम ऑप्शन आपको दिखा दें कैसे लगाया जाता है, ये सीखना है हमको। डी में 1 जोड़ दिए, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, डी यहाँ पर दिया गया है, डी में 1 जोड़ा गया है, ई हो गया। तो यहाँ पर यस में भी 1 जोड़ेंगे, टी हो जाएगा, तो सब में हमको दिख रहा है, एकदम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा लास्ट में देखिए, आर का 18, डब्लू का 23, 18 5 23, यहाँ पर वाई का 25 में 5 जोड़ देंगे 30, 26 तक लेटर होता है ना, तो 26 4 30 होता है ना, तो डी मिलेगा ना लास्ट में। तो पहला तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल। बात समझ में आ रही है भाई, पहला तीसरा कैंसल। अब दोनों के लास्ट में यहाँ जी है, यहाँ सी है, खाली लास्ट वाला चेक करिए। यहाँ पर डेंजर में ई को लिखा गया है एच, ई का होता है 5, एच का होता है 8, कितना जोड़ा भाई, 3 जोड़ा। तो यहाँ पर लिखिए डी, डी का क्या होता है 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 तो कहाँ मिला भाई, बी में मिल गया, और इसमें डी वाले में सी है। अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो दिखा दें, सॉरी यहाँ पर भी जी है, एक मिनट सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी जी दिया गया है तो जी हो जाएगा। अब हमको दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, सारा सेम है, केवल जो शुरू से तीसरा लेटर है, यहाँ जे है और यहाँ आई है, ये यहाँ जे है यहाँ आई है, इसको देखना है। तीसरा लेटर यन है, यन का 14 होता है, यस, यस का 19 होता है, 5 जोड़ा गया है, तो यहाँ देख लीजिए ई का 5 होता है, 5 5 10, जे का हो जाएगा, मतलब आंसर आपका बी बनेगा। लेकिन इस तरीके से डील करना है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 6 लोग हैं, ये षटकोणीय आकृति वाले मैदान में बैठे हुए, आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में है, यल या यम के बगल में नहीं है। चलिए अब इसको बैठा के आपको बनाना है, तो थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा ऑप्शन। चलिए यहाँ पर हम इसको बना के देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है 6 लोग हैं, बैठे हैं, तो आइए कहीं भी हम बैठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है जिस हिसाब से, इसके लिए आपको 2 प्रश्न डील करना पड़ेगा, 2 प्रकार के यहाँ पर आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 6 लोग का 2 फिगर बना लिए। अब यहाँ पर सीधे देखिए यम और यन के बीच में पी बैठा है, तो एक बार हम यम यहाँ लिख दे रहे हैं, यन यहाँ लिख दे रहे हैं, बीच में पी को बैठा दिए, यहाँ भी बीच में पी को बैठा दिए। एक बार इधर यम किए थे तो इधर कर देते हैं यन, इधर यम कर देते हैं, क्लियर है। यम और यन के बीच में पी बैठा है। अच्छा आगे दिया है यम या ओ के बगल में यन नहीं है, अच्छा अब बाद में देख लेंगे। यल यम के बगल में बैठा है, तो यम के बगल में यल यहाँ भी बैठा दिए, यम के बगल में यल यहाँ भी बैठा दिए, क्लियर है। आगे दिया गया है यम या ओ के बगल में यन नहीं है, तो यम या ओ के बगल में यन नहीं है, तो यन तो ओ के बगल में नहीं है तो ओ यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यन ओ के बगल में नहीं है तो ओ यहाँ पर इसमें हो जाएगा, क्लियर है। आगे दिया गया है यल या यम के बगल में के नहीं है, तो यल या यम के बगल में के नहीं है तो के को यहाँ बैठा दिए, दोनों कंडीशन बैठ गया। अब कह रहा है घड़ी की दिशा में लोगों की बैठने की स्थिति का सही क्रम क्या होगा। घड़ी की दिशा जानते हैं भाई, ऐसे घड़ी चलती है, ये घड़ी की दिशा होती है। तो स्टार्ट कहाँ से किया है, यल किया है, तो देख लीजिए अगर हम देखें तो यल ओ के एन, यल ओ नहीं दिख रहा है, यल यम पी एन के, यल यम पी एन के और ओ, तो आपका सही आंसर यहाँ पर बी मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में भी यही है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो ये 9 प्रश्न हो गए, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी मैच नहीं होगा, आंसर दूसरा ही हो रहा है। यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा विकल्प चुनना है, कौन सा मैच हो रहा है। तो देख लीजिए बी यू एम पी दिया गया है, तो इसको यदि आप मैच करेंगे ना तो देख लीजिए यहाँ पर आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भाई, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर काम चलने वाला है। तो क्रॉस कैसे करना है, देख लीजिए यहाँ बी है, तो बी को यदि हमने क्रॉस किया इस तरह से, तो यहाँ पर ये लास्ट वाला डी मिल गया, मिला ना भाई, कितना जोड़ा +2 कर दिया। तो यहाँ पर पी को करेंगे +2 करेंगे, पी क्यू आर, लास्ट में हमको आर मिलेगा तो डी सी कैंसिल, क्लियर है। अच्छा अब P को यहाँ पर लिखा गया है, सॉरी P यहाँ दिया है, यन लिखा गया है, अब यहाँ पर -2 किया गया है ना भाई, तो K को भी इस तरह से करेंगे और यहाँ पर -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो I J K, तो आंसर आपका क्या मिलने वाला है 10 का। I केवल पहले में दिख रहा है, देखिए आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो दिखा दें, I सिर्फ यहाँ पर
पहले में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर पहला हो जाएगा, आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। ये होता है लगाने का तरीका कम से कम समय में। यहाँ पर फिर से दिया है असंगत एक आपको अलग बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। डिफरेंस निकालेंगे, सब में -2 आ रहा है, लेकिन पहले वाले में यहाँ पर -2 नहीं है। आप डिफरेंस इतना निकाल सकते हैं। देखिए वृत्त सैनिक को, वर्ग भारतीय को, त्रिभुज गायक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर 5 पूछा गया है, क्या है? तो 5 देख लीजिए, 5 आपका 2 जगह है, एक वृत्त है और एक वर्ग में है। तो वृत्त मतलब सैनिक, वर्ग का मतलब भारतीय। तो 5 आपका 2 जगह है, तो यदि 2 जगह है तो क्या हो जाएगा? भारतीय गायक हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज को वर्ग को वृत्त को निकाल देंगे। देखिए इसमें त्रिभुज है और वर्ग है, तो त्रिभुज का मतलब हो जाएगा भारतीय गायक, और वृत्त बाहर है, सैनिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका बनेगा बी वाला बनेगा, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक खास कोड भाषा में वेंडर को ये लिखा जाता है, तो इस भाषा में कस्टम को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वेंडर को दिया गया है, ये लिखा जा रहा है, तो कस्टम को क्या लिखा जाएगा? तो फिर से आपको वही काम करना है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ज़्यादा ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आर है, आर के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? टी लिखा गया, RST, ठीक है, तो +2 कर दिया गया है। वी के बाद टी लिखा गया है, -2 किया गया है। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। सी के बाद यहाँ पर करेंगे, पहले -2 करेंगे, तो सी से -2 करेंगे तो ए मिलेगा, तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो +2 कर लेते हैं। तो +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। मिलेगा ना भाई? नहीं सॉरी, सी है इधर क्लास में लास्ट में, तो ए है ही। -2 करेंगे तो ए मिलेगा, ए मिलेगा, तो ऑप्शन पहला और सी वाला कैंसिल, ए 2 जगह है, ठीक है। और यहाँ पर यम वाले में +2 करेंगे तो यम या ओ मिल जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। मतलब केवल आप एक एक लेटर चेक करके लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विकल्प दिया गया है, आगे क्या आपका होगा? तो ध्यान से देखें, इस विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 14 डिफरेंस निकालें अगर हम इसमें तो डिफरेंस देखिए कैसे निकलेगा। डबल हमको डिफरेंस निकालना है, 14 डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ 2 हो गया, 16 और 6 22, 22 12 34, 20 54, 50 30 80 30, ये हो गया। डिफरेंस निकालिए। 4 यहाँ डिफरेंस निकालिए, 6, ठीक है भाई, यहाँ डिफरेंस निकालिए, 8, यहाँ 10। अब यहाँ क्या होगा? 12, 4 6 8 10 12 हो रहा है, तो 30 12 कितना हो जाएगा भाई? 42। अब 42 में 84 जोड़ दें तो 4 तो 6 मिल गया। बस केवल हमको लास्ट डिजिट देखना है भाई, आंसर मिल गया, हमको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सी हो गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया, निश्चित कुल भाषा में सोबर को 64 लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोडिंग कर लीजिए। यस का 19 होता है, ओ का 15, बी का 2, ई का 5, 5 2 7, 18, 8 7 15 25, और यहाँ पर 25 15 40, 40 10 50। तो यहाँ पर आप कोडिंग करेंगे तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? इसमें भाई कोड जोड़ देना है। तो इसका हो जाएगा आपका 64, और इसका जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिपेयर का सीधे आपको कोडिंग मालूम है, और रिपेयर के कोडिंग को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 73। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विकल्प दिया गया है, यहाँ पर स्थान बताना है कौन सा आ रहा है। तो देख लीजिए, 13 के बाद यहाँ पर 12 है, 12 के बाद 10 है, और 10 के बाद 8 है, ठीक। मतलब -1 -2 -2, 2 इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ठीक है, क्योंकि कम बेसी कभी भी आपको मिले तो वहाँ पर 2 सीरीज देखेंगे। तो 15 के बाद 17 +2 हुआ है, क्या हुआ भाई? +2 हो गया। अब 17 के बाद क्या होगा? 17 के बाद आपका 21 है, +4 हो गया। अब 21 के बाद क्या हो जाएगा? अब चूंकि देखिए यहाँ पर -1 -2 2 बार आया था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? 15 2 17 +2 हुआ है। तो यहाँ पर अब जो है सॉरी आपका जो होगा +4 और +4 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। बात समझ में आ रहा है? तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गणितीय चिन्ह को बदलना है। देखिए गणितीय चिन्ह को बदलने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है भाग पे करना है और गुणा पे, 2 जगह फोकस करना है। तो देख लीजिए भाग गुणा पे हम कहाँ पर भाग रखें जो कि डिवाइड होगा? तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, 72 और 18, 18 चौक 72, भाग यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए 18 चौक 72, 4 हो गया, और 4 में 11 गुणा कर देंगे 44। सही आंसर यहाँ पर डी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़े आसान तरीके से डील कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से दिया गया है, आपको बताना है इस रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। देखिए 30 में से 13 घटाएंगे 17, और 2 का हम गुणा कर दें तो आंसर मिल जाएगा 34, ठीक है। 30 में से 19 घटाएंगे 11, 2 का गुणा कर देंगे 12, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए,
30 में से क्या घटाएं कि जो मिलेगा उसमें 2 का गुणा करेंगे 14, तो मिलना चाहिए 7, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 27 में से क्या घटाएं कि 7 मिले। देखिए भाई 7, 27 7 कितना होता है 34, सही आंसर 34 हो जाएगा। 34 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7 में 2 का गुणा कर देंगे 14। क्लियर, सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए एक शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे आसान होता है, बच्चों को जो सबसे कठिन लगता है ना वही हम सबसे कर देते हैं आसान। तो आइए देख लें कैसे आसान आना है। देखिए ध्यान से हमारा तरीका सुनिए। यहाँ पर लास्ट में पी है ना, पी के पहले ब्लैंक किया गया है। आप ढूंढ लीजिए पी के पहले आ क्या रहा है। तो पी के पहले यहाँ पर देखिए ओ आ रहा है ना भाई, एक ऑप्शन हटा दिए, बात समझ में आ गई। अब सुनिए के है, के पहले क्या आ रहा है, तो के पहले आपको ओ दिख रहा है। अब फिर दूसरे पे भी ओ चाहिए, पहला चौथा हटा दिए, आंसर भी मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। ये सबसे आसान होता है लेकिन बच्चे लेकर इसको हवा बनाए रखते हैं। चलिए एक सेब का मूल्य दिया है केले के मूल्य के 2 गुने से 4 कम है। ए भाई इसको पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जगह भी चाहिए, फिर भी लगाते हैं। एक सेब का मूल्य है, सेब को हम दिखाएंगे यस से, ध्यान दीजिएगा, केला को दिखाएंगे के से, ठीक है, और पपीता को पी से। सेब का मूल्य एक केले के मूल्य के 2 गुने से 4 कम है, तो इसे लिखेंगे सेब बराबर 2 केला 2 गुना हो गया -4, एक इक्वेशन में बन जाएगा भाई। और एक पपीते का मूल्य एक सेब के मूल्य से आधा है, पपीते का मूल्य जो है सेब के मूल्य से आधा है, मानो 2 पपीता बराबर 1 सेब, ये जाएगा सेब के मूल्य से आधा है। बात समझ में आ रही है। अकर है यदि फलों का कुल मूल्य, तीनों का मूल्य पूछ रहा है, कितना है भाई, तीनों का मूल्य है जो है 150। तो आप यहाँ पर इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को रख के आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर इक्वेशन को रख के सॉल्व करेंगे तो केले का मूल्य पूछा गया है तो आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर बहुत जगह नहीं है और थोड़ी सी लिखने की वीआईपी व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो हम लगा भी देते। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप लगाएंगे तो आपका आंसर जो है बनाना का जो है केले का निकल जाएगा कितना, 39 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए जो है ये टॉप 20 क्वेश्चन थे और आज जो आप क्वेश्चन देखें बिल्कुल लेवल के प्रश्न आपको थे, एक गजब शानदार ये सेशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको तनिक भी समझ में आ रहा हो, बेहतरीन लग रहा हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी देखिए लिखने की बेहतर व्यवस्था नहीं है, 2-1 दिन में जैसे ही हो जाएगी तो हम आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करके सिखाएंगे कैसे कैसे जो है 1-2 प्रश्न में आपको पेन टच करना है, बाकी से इस प्रश्न बिना पेन टच किए आप लगाएंगे। दिमाग से क्रांति करना है, कलम से नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद और आप लोग जो है इसे शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू।